ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो पिछले श्लोक से आपको समझ में आया होगा जब भगवान कह रहे थे कि 9 द्वारों वाली पुरी के में जो कर्म है, सारे कर्मों को, कर्म फलों को त्याग करके हम करते रहें काम और आनंद पूर्वक अपने काम करते रहें, बजाय कि चिंता करते हुए और उलझन में फंसे हुए महंगा वाला मकान या अपार्टमेंट या जो भी है, महंगी वाली कार, जो भी समझ में आए, जो आपकी जो इच्छा आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त बलवती हो रही है। आप किसी भी इच्छा को ले सकते हैं। आप अपनी इच्छा अपने मन में स्वतः देखें कि आपके मन की क्या इच्छा आ रही है और उस पर ये नियम लगा सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान ये ऐसा होता क्यों है? क्यों हम लोग पहले कोई कठिन साध्य, कोई ऐसा काम पकड़ लेते हैं और फिर बाद में उसके चक्कर में चक्कर घिन्नी की तरह नाचते रहते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? तो और इसके बारे में देखिए, भगवान जो है हमको एक यहाँ पर संकेत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भगवान कहते हैं न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो यहाँ पर देखिए 3 चीजें कही, न कर्तृत्व न कर्माणि। इस लोक में भगवान न कर्तृत्वम बनाते हैं न कर्माणि बनाते हैं और न कर्म फल संयोग बनाते हैं। ये बनाते कुछ नहीं है, लेकिन हमारा स्वभाव ऐसा बन जाता है और यह स्वभाव हमारा ऐसा होता है, उसके फलीभूत, उसके वशीभूत होकर हम ऐसे काम करते रहते हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा स्वभाव हमारा क्यों बन गया है। देखिए, सोच कर देखिए, उदाहरण के लिए देखिए, अगर आज से हम 125 साल, 150 साल पहले या 500 साल पहले या 2000 साल पहले हमारा जन्म हुआ होता तो जीवन बहुत ही भिन्न होता आज के भिन्न जीवन से। तो उस समय व्यक्ति की जो इच्छाएं, आकांक्षाएं हैं, वो एकदम लेटेस्ट मॉडल वाले सेल फोन की या अच्छी लग्जरी कार की या फिर हवाई जहाज में बिजनेस क्लास भी नहीं हो क्या, फर्स्ट क्लास में आने जाने की, और या फिर बहुत अच्छे महंगे वाले मकान की, और ऐसा घर जो कि वो सर्वगुण संपन्न हो, जिसमें सारी सुविधाएं हों। ये प्रश्न, ये इच्छा आज से 3000 साल पहले या 200 साल पहले या 150 साल पहले हम में से अगर हमारा जन्म होता तो हम में से कोई नहीं करता। तो फिर क्या हुआ? तो हुआ क्या कि जैसे जैसे मनुष्य ने, उसकी बुद्धि परिपक्व हुई और जैसे जैसे दोनों चीजें साथ साथ चली, कुछ उसकी आवश्यकताएं बढ़ी और कुछ उसके लिए आवश्यकताओं के लिए उसने बुद्धि का परिमार्जन किया, बुद्धि सुधारी, बुद्धि अच्छी की, बुद्धि उस योग्य बनाई कि वो सारे काम, उन इच्छाओं को पूरा कर सके। करते करते हमारा मकड़ी का जाला इतना सघन हो गया कि अब हमारे पास शांति नहीं है। और मैं ये बात लगभग दावे से कह सकता हूं कि हम में से कोई, और ये बात आप यहां पर समझें इस बात को, ऐसा नहीं है कि आप लोग मतलब जो सुन रहे हैं, जो इस बात पर ध्यान दे रहे हैं या कहीं पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं हमारा सुनने, कहीं और भी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वही लोगों के ये लिए समस्या आती हो। यह समस्या मेरे लिए भी हमेशा उतनी ही है जितनी कि आपके लिए। क्या कि कोई ना कोई जीवन का जो ये प्रलोभन है वो हमें घेरे रहता है। होता क्या है कि ये प्रकृति की जैसे जैसे विकास हुआ है, ऐसे चीजों की उपलब्धियां बढ़ती चली गई। तो और जब उपलब्धियां बढ़ी, अब जैसे उदाहरण देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा सघन प्रयास करके एक बहुत महंगा वाला मकान खरीदोगे तो आपको कर्तृत्व भाव नहीं होगा उसमें। आपको लगेगा ओ मैंने किया, नहीं किया कोई बात नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना।
जितनी मेहनत करके, जितनी प्रयास करके आप कोई चीज पाओगे, उतना ही उसमें कर्तापन का भाव आएगा। और उसमें उस कर्तापन का भाव आने से पहले उन कर्मों के पीछे कितना लगना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम छोड़ दें, सन्यासी हो जाएं, काम ना करें। ना भगवान भी ऐसा नहीं कह रहे हैं। भगवान ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। भगवान तो बल्कि बता रहे हैं कि हम कर्तापन, कर्म फल, हम इनमें से किसी के सहयोग की रचना नहीं करते। हम तो केवल आपको ऐसी जमीन देते हैं, ऐसी भूमि देते हैं, उर्वरक भूमि देते हैं जहां पे आपकी इच्छाएं पैदा होंगी और नए नए पौधे बनेंगे और उन पौधों में फूल खिलेंगे और उन फूलों को देख के हमारा मन ललचाएगा। तो भगवान ये कहते हैं कि मेरी प्रकृति ऐसी है कि इसका काम ऐसा होता है। जो समझदार व्यक्ति है, जो ज्ञानी पुरुष है, जो सांख्य योगी है, जो कर्म योगी है, जो ज्ञान योगी है, वो तो समझ जाता है। और बाकी लोग क्या होता है, करते सभी वही काम है। समझने वाला भी यही करता है, जो नहीं समझता वो भी वही करता है। लेकिन जो समझ जाता है उसके, वो जीवन को अपने बहुत एक अलग अलग स्तर पर ले आता है। इसलिए इसको समझना, इस प्रकृति को, भगवान की इस प्रकृति को समझना आवश्यक है। और ये जो स्वभाव ही बरत रहा, कह रहे हैं ना भगवान, ये स्वभाव कैसे बरत रहा है, कैसे प्रकृति चल रही है, स्वभावस्तु प्रवर्तते, वो कैसा स्वभाव है प्रकृति का, उसको समझते हुए अगर हम काम करेंगे तो हमारे जीवन का रंग रूप ही कुछ बदल जाएगा। तो अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।